नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आंदोलन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लाल कुर्ती आंदोलन रेड शर्ट मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया था? इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया? इसका सही जवाब है मुंबई में। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसका सही जवाब है सन 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने ये सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सज़ा दी गई थी? इसका सही जवाब है आजीवन निर्वासन की सज़ा। अगला प्रश्न नंबर 6, इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार स्थापित की थी? इसका सही जवाब है चीतू पांडे ने। अगला प्रश्न, किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही जवाब सर सैयद अहमद खान को। अगला प्रश्न नंबर 9, भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 10, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है सन 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 13, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? इसका सही जवाब है हडसन ने। अगला प्रश्न, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न नंबर 16, क्रिसमस के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था 1940 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब है लंदन में। अगला प्रश्न नंबर 19, किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? इसका सही जवाब है जूनागढ़ में। गदर पार्टी का संगठन कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब है सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का मुखिया कौन था? इसका सही जवाब है जनरल हैबिट। अगला प्रश्न, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही जवाब है लॉर्ड पामस्टन। अगला प्रश्न नंबर 25, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब है 1920 में। अगला प्रश्न, किसी विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? इसका सही जवाब है बंगाल विभाजन के लिए। अगला प्रश्न नंबर 28, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब है 1936 में। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब है लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 31, हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है CR दत्ता। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया? इसका सही जवाब है नवाब सिराजुद्दौला को। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही जवाब है 1919 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 35, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही जवाब है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? इसका सही जवाब है क्रम से 71 और 147। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं है तो मैं भारतीय प्रथम हूँ और उसके बाद ही तुम एक मुसलमान हो? इसका सही जवाब है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। अगला प्रश्न नंबर 38, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब है बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न नंबर 40, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी कहाँ ठहरे थे? इसका सही जवाब किंग्सले हॉल में। अगला प्रश्न, सत्य अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा था? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गर्म दल तथा नरम दल कब अलग हुए थे? इसका सही जवाब है 1907 में अलग हुए थे। अगला प्रश्न नंबर 43, अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस से संबंधित है? इसका सही जवाब है काकोरी ट्रेन डकैती से। अगला प्रश्न,
भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का प्रमुख योगदान रहा? इसका सही जवाब लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके कार्यकाल में हुआ था? इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया? इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी का संबंध किस संस्था से था? इसका सही जवाब है देवबंद स्कूल से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सबसे पहले किसका नाम आता है? इसका सही जवाब है मैडम भीखाजी कामा का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही जवाब है MS खान। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? इसका सही जवाब है 24वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देवबंद के प्रमुख विद्वान का नाम क्या था? इसका सही जवाब है अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है मालाबार में। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही जवाब है बंगाल के विभाजन के विरोध करने हेतु। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? इसका सही जवाब है ह्यूरोज ने। अगला प्रश्न, अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? इसका सही जवाब है 1916 में की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है आचार्य नरेंद्र देव ने। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफार खान फ्रंटियर गांधी को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? इसका सही जवाब है केसर-ए-हिंद। अगला प्रश्न, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए? इसका सही जवाब है सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? इसका सही जवाब है लेबर पार्टी की। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही जवाब है 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? इसका सही जवाब है 1911 में। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार संस्था कौन सी थी? इसका सही जवाब है द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डॉक्टर बी पटाभिसीता रमैया। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हकीम अजमल खान। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है बालाजी बाजीराव को। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमान अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय दरबारों में सामाजिक व धार्मिक सुधार। अगला प्रश्न, किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त की ज्वलन तलवार कहा? इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, बम का दर्शन किस स्वतंत्रता संग्राम ने लिखा? इसका सही जवाब है भगवती चरण बोहरा ने लिखा। मद्य निषेध है किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी जी के। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद कर देना। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? इसका सही जवाब लॉर्ड हॉर्डिंग ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कामरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? इसका सही जवाब मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न, रोहिलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी थी? इसका सही जवाब है अजीमुल्ला। अगला प्रश्न, चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका सही जवाब है सूर्य सेन के नेतृत्व में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, काकोरी रेल कांड कब हुआ था? इसका सही जवाब है 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस किया गया? इसका सही जवाब है 1944 में।
स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र को किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? इसका सही जवाब है मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही जवाब है खान बहादुर। प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? मेटकाफ के समय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, भारत के पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया? इसका सही जवाब है टाटा ने। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत और भारत की सुंदरता नहीं चाहते, यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने। वह प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले सफल हुए? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, भारत में मुसलमानों आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया? सर सैयद अहमद खान ने। कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। 1815 आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। प्रश्न नंबर 97, की स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 में फांसी दी गई थी? इसका सही जवाब है खुदीराम बोस को। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बिपिन चंद्र पाल ने। पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, लंदन में हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? इसका सही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? इसका सही जवाब सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।